नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि आपकी डाइट और आपका न्यूट्रिशन यानी कि आपकी खुराक और आपका पोषण ओरल कैंसर में कितना योगदान करता है। तो शुरू करें। तो मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। सिर्फ लोगों को लगता है कि हमको जब ओरल कैंसर होता है तो मोस्ट लाइकली या तो जेनेटिक्स आ जाती है या आपकी बुरी आदतें आ जाती हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको चूइंग या अल्कोहल। अब मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा कोई भी कैंसर की पैथोजेनेसिस यानी कि उसकी उपज में मैल न्यूट्रिशन का बहुत योगदान रहता है, यानी कि कुपोषण का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्वांटिटी कम मिल रही है खाने की, लेकिन जो आपके न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी है वो हो सकता है वो जो है आपके कम हो रही हो। ओरल कैंसर पर जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे समझ में आया कि बहुत बार जो है जितने हम लोगों ने रिसर्च की, एक तो बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं। कंफाउंडिंग फैक्टर्स का मतलब बहुत सारे जो है कारण होते हैं जिसकी वजह से सम्मिलित होकर जो है ओरल कैंसर में जो है वो होती है, वृद्धि होती है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो हमारे रिस्क फैक्टर्स आपके बहुत सारे होते हैं। एक तो होता है एज, जेनेटिक्स, आपका टोबैको स्मोकिंग, निकोटीन और आपका अल्कोहल। डाइट में जो है एक बहुत बड़ा जो है योगदान है, क्योंकि डाइट में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशली अगर आपकी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम है, फ्रूट्स कम है, होल व्हीट्स, होल सीरियल्स ये कम है, और आप तला हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं, जो है बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, हो सकता है कंटामिनेटेड फूड भी खाते हो, और स्ट्रीट फूड जैसी चीज़ें या मिर्च वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। ऊपर से अगर आपकी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि अगर आपके मौखिक स्वास्थ्य जो है, जो आपकी मौखिक स्वच्छता है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आपकी बॉडी में और आपके गम्स में और टीथ में एक इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जिसको हम बोलते हैं ओरल इंटेग्रिटी, ये हो जाती है कॉम्प्रोमाइज। यानी कि अगर आपकी ओरल हाइजीन खराब है तो आपके जो है उसमें स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, आपकी मौखिक त्वचा में स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहेगा। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एक तरीके से आपकी जो मौखिक त्वचा का जो अब्जॉर्प्शन रेट है चीज़ों का, केमिकल्स का या कोई भी पदार्थ का, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आप कंज्यूम करते हो, जैसे कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, आप टोबैको कंज्यूम करते हो, गुटखा, पान मसाला, ये सब चीज़ें करते हो, इन सब के जो कार्सिनोजेंस का केमिकल्स है उनका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है डेफिनेटली। तो वो जो है ऑब्वियसली, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मैकेनिकल जो है तरीके से जो है वो वहाँ जाके डीएनए डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे आगे जो है कैंसर में पैथोजेनेसिस हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके प्रोटेक्टिव फूड्स कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल व्हीट, सीरियल्स, अच्छा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन सी रिच फ्रूट्स यानी कि सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, यानी कि जो आपके ऑरेंजेस, लेमन और लाइम ये सब होते हैं, इनमें एक बहुत प्रोटेक्टिव रोल होता है विटामिन सी का जो है टुवर्ड्स कैंसर। दूसरी चीज़ लाइकोपीन या रेटिनॉइड्स वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे हो गया टमाटर, हो गया आपका एप्पल, हो गया, ये सब सारी जो चीज़ें हैं जिनमें लाइकोपीन होता है, राइट, उन सब चीज़ों में जो है बहुत फ़र्क पड़ता है आपको, बिकॉज लाइकोपीन में ऑक्सीजन रेडिकल और स्कैवेंजर जो है एक एबिलिटी होती है, यानी कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं जो डीएनए डैमेज करते हैं, उनको स्कैवेंजिंग की जो है कैपेबिलिटी होती है लाइकोपीन जैसे केमिकल्स में, जो आपके फ्रूट्स में बहुत मिलते हैं और स्पेशली फ्रूट्स की स्किन में बहुत मिलते हैं। तो बहुत लोग जो है टमाटर जो ज़्यादा खाते हैं उनको अच्छा रहता होगा कि प्रोटेक्टिव रहता है। और ये नोटिस किया गया है अगर आप तला हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं, आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, तो भी जो है एक रिलेटिव रिस्क पता चला गया है कि अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, आप में इन्फ्लेमेटरी कॉम्पोनेंट ज़्यादा होगा। जहाँ इन्फ्लेमेटरी कॉम्पोनेंट ज़्यादा हुआ वहाँ पे कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेन में ज़्यादा जो है रिस्क जो है एसोसिएटेड है। इनफैक्ट नॉन वेजिटेरियंस में भी ये देखा गया है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन नॉन वेजिटेरियन डाइट अगर आपकी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फैटी डाइट बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आपके चांसेस, एक रिलेटिव रिस्क काफ़ी इसमें दिखा गया है कि जो है आप बेसिकली, जितना मेरे को लगता है, क्योंकि मैं भी नॉनवेज खाता हूँ और हम सब कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, मुझे लगता है आप जितना सात्विक रहेंगे, मेरे हिसाब से, दैट इज़ जस्ट माय ओपिनियन, मैं ये किसी को फॉलो एग्जैक्टली पत्थर पे लकीर करने को नहीं बोल रहा, लेकिन जितना अनुमान मेरे को स्टडीज़ में हुआ है, जितना आप सात्विक भोजन का जो है सेवन करेंगे, वेजिटेरियन रहेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, सैलड्स खाएंगे, उतनी आपको कैंसर से प्रोटेक्शन रहेगी। एट द सेम टाइम आप अगर कोई हैबिट नहीं लेते, आप कोई तला हुआ खाना नहीं खाते, आप फैटी फूड जो है, स्ट्रीट फूड नहीं खाते, स्पाइसी फूड ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा सा ब्लैंड फूड खाते हैं, चीनी
बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये भी नोटिस किया गया है कि कैंसर ऑल्सो थ्राइव्स ऑन शुगर। तो आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा है या आप ऐसे फूड खाते हो जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, डेफिनेटली देयर इज अ चांस। इसमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, बहुत सिंपल सी बात, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि जो है कहाँ से ये इसकी वजह से इसके वजह से हुआ है या इस पदार्थ की वजह से कैंसर हो जाए। बस ये ज़रूर बता सकता हूँ, जो आपकी खराब आदतें हैं जैसे कि आपका शराब और आपका गुटखा, शराब भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहता है। शराब का रहता है कि अगर आप गुटखे के साथ शराब लेते हैं तो उसका जो है, या पान मसाले के साथ शराब लेते हैं, तो तंबाकू के साथ लेते हैं तो सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है, यानी कि दोनों का इंडिविजुअल एक्शन जो होता है उसको अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों का असर उन दोनों के इंडिविजुअल एक्शन से ज़्यादा होता है। इसको हम बोलते हैं सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म का मतलब ही होता है कि दो कंपोनेंट्स का एक्शन जो है अलग अलग इंडिविजुअली उतना नहीं होता। अगर आप इंडिविजुअली उनका कंपोनेंट्स ऐड करें बट दोनों को साथ में करेंगे तो उसका कंपाउंडेड इफेक्ट आता है, तो उसको कहते हैं सिनर्जिज्म। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से हम हर किसी को जो है अपना बॉडी मास इंडेक्स यानी कि एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत पीना ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो नोन, बिकॉज आपके डिहाइड्रेशन से ही आपके म्यूकोजा में अल्सरेशन और गैप्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से केमिकल्स का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। सलाइवा कम बनेगा क्योंकि सलाइवा में भी एंटी कैंसर प्रोटीन्स और केमिकल्स होते हैं। ऐसे उसमें जो है आपके पदार्थ होते हैं सलाइवा में जो कैंसर को भी रोकने की मुहिम रखते हैं और उनमें क्षमता होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी अधिकतर पीजिए, एक्सरसाइज करिए, सात्विक भोजन रखिए, सात्विक लाइफस्टाइल रखिए, एंड आई थिंक इट वुड बी मच बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कॉल करने से रिफ्रेन करिए क्योंकि मैं हो सकता है पेशेंट के साथ व्यस्त हूँ। मुझे एक मैसेज डालिए, उसके बाद जो है मैं आपको 1-2 दिन में रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरीज, एप्रीहेंशन, डाउट्स या सजेशंस हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।